नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है मौसम के इस बुलेटिन में। और तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना है और माता रानी शूलिनी माता से भी यही प्रार्थना है। और इस वक्त तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं और सोलन में धूप खिली हुई है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। हालांकि मौसम का मिजाज प्रदेश में बदला है, लेकिन मिजाज ठंड के रूप में बदला है। ठंड लगातार अब बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रदेश में तापमान में कोई बड़ा फेरबदल आज देखने को नहीं मिला, लेकिन इन दिनों मंडी, सोलन और ऊना का न्यूनतम तापमान शिमला से काफ़ी कम चला हुआ है। उसमें यदि सुंदरनगर को भी जोड़ दिया जाए तो 4 शहरों का इस वक्त न्यूनतम तापमान शिमला से भी कम चला हुआ है। तो इन निचले और मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त कड़ाके की ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। बसीर जी हमारे साथ इस वक्त कश्मीर से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्यारे वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। हालांकि तय शुदा टाइम से हम थोड़ा आज लेट हैं, और लेकिन आप तस्वीर इस वक्त देख सकते हैं कि सोलन में धूप खिली हुई और तेज धूप है। और जिस तरह से दिन के समय सोलन में जो तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है, तो इसी तरह का आज रहने वाला है। और पिंकू रिक्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में हम उनका भी स्वागत करते हैं। और लगातार बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ सुबह के इस बुलेटिन में जुड़ते हैं, तो उसके लिए हम उनके आभारी भी है, धन्यवादी भी है। और आपका यही उत्साह हमें। और मनोज राणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल की ये तस्वीरें हैं, और एक हफ्ते तक इसी तरह का, एक सप्ताह तक इसी तरह का मौसम प्रदेश में बना रहेगा। बारिश की वैसे संभावना नहीं है। और इस वक्त अगर हम मौसम लाला राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम इस वक्त स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू होगी। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। और शुक्रवार को धूप खिली रही। पूरा मौसम के जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम बना रहा, तो शनिवार को भी इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना है। प्रदेश में एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना इस वक्त नहीं है। और यदि हम शिमला का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा है, जबकि सुंदरनगर का न्यूनतम तापमान 7.2 और सोलन का 7.3 और ऊना का 8.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है, तो पहाड़ों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा ठंड इस वक्त पड़ रही है। राजेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। पिंकू रिक्टा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हंसराज जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, और मुकेश गुप्ता जी भी 2-3 दिन बाद आज हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। क्योंकि गुप्ता जी के हमें लगातार कमेंट आते रहते हैं, लेकिन 2-3 दिनों से हम मिस कर रहे थे। दीपक ठाकुर जी हमारे नियमित दर्शक हैं, और लोन बशीर जी भी हमारे नियमित दर्शक हैं, और उनका हम स्वागत करते हैं। राजपूत यश ठाकुर जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। तो हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हम मौसम की बात कर रहे हैं, कि सुंदरनगर का हमने बताया कि तापमान में काफ़ी जो इस वक्त शिमला से कम चला हुआ है। और यदि हम अधिकतम तापमान की भी बात करें, तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में रहा है। शिमला का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस जहां रहा है, वहीं अधिकतम तापमान 19.6 है। तो कुल मिलाकर अब शिमला में जो न्यूनतम तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता जा रहा है। और गोकुल ठाकुर जी हमारे नियमित दर्शक हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। हर बार हमें कमरूनाग और शिकारी देवी में की मौसम की जानकारी देते हैं कि आज मौसम वहाँ पर साफ है, धूप खिली हुई है, और प्रातःकालीन वंदन भी इनकी तरफ से आता है, तो उसके लिए उन्हें हम आभारी हैं। और गोपू जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम जी। गोपू जी का भी स्वागत हम करते हैं। कुलदीप जिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कुलदीप जी हमारे नियमित दर्शकों में से एक हैं, और लगातार हम उनकी तरफ से हमें कमेंट के माध्यम से उनका संदेश आता है, और उसके लिए हम उनके आभारी हैं।
और इस वक्त सुंदरनगर में यदि हम बात करें तो न्यूनतम तापमान 7.2 है और अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस है। दिन के समय काफ़ी तेज़ धूप वहाँ पर पड़ रही है और 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। दिन के समय धूप तेज है, लेकिन शाम ढलते ही वहाँ पर ठंड बढ़नी शुरू हो जाती है, जिस तरह से न्यूनतम तापमान इस वक्त सुंदरनगर का है। इसी तरह भुंतर की बात करें तो भुंतर में न्यूनतम तापमान 6.2 है और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बहुत बड़ा अंतर इस वक्त देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से दिन के समय मौसम है तो रात के समय एकदम ठंड हो जाती है। कल्पा में 2.4 है और अधिकतम तापमान 17.11 है। धर्मशाला में 12.2 न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। ऊना में 8.7 न्यूनतम तापमान है। वहीं अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो ऊना में का अधिकतम तापमान अब 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है, क्योंकि लगातार पिछले अक्टूबर के महीने तक ऊना का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ था। लेकिन अब ऊना में धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है और नाहन का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है, अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस। केलोंग में -0.9 है, अधिकतम तापमान 15.1 है। सोलन में 7.3 है और 25.5 अधिकतम तापमान है। तो इस तरह से प्रदेश का मौसम का हाल है। लगातार मैदानी हिमाचल प्रदेश के निचले और मैदानी क्षेत्रों में जो पारा है वो लगातार अब गिरता जा रहा है। यदि हम बात करें, क्योंकि प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जिस तरह से बर्फ़ का मौसम बना रहता है, तो उसको लेकर भी अब तैयारियां करनी शुरू कर दी है और कुछ लाहौल स्पीति के 3 मार्गों को प्रशासन ने अब गर्मियों तक के लिए बंद कर दिया है। तो उसकी हम आपको सूचना देते हैं कि इसमें दारचा सारचू है और दारचा शिंकुला रोड है, जिन मार्गों को प्रशासन की ओर से अब बंद किया गया है और इसको लेकर अधिसूचना प्रशासन की ओर से जारी कर दी गई है। हालांकि अब जो मनाली लेह मार्ग भी है, अब वो भी कुछ दिनों बाद एक आज या कल में बंद होने वाला है, क्योंकि इसको लेकर भी अब प्रशासन की ओर से आदेश जारी होने वाले हैं कि गर्मियों तक ये मार्ग बंद रहेगा, क्योंकि अब बर्फ़ वहाँ पर पड़नी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ दर्रों में बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है और उसकी वजह से एहतियातन तौर पर, और कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कश्यप पंवर जी हमारे नियमित दर्शकों में से एक है। हितेंद्र शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और सभी त्रिलोक राणा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस मौसम बुलेटिन में। और मनाली लेह मार्ग भी अब आज या कल में प्रशासन द्वारा बंद करने को लेकर आदेश जारी हो सकते हैं, जिस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि अब बर्फ पड़नी शुरू ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जो अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फ पड़नी शुरू हो गई है और बीच बीच में बर्फ भी पड़ रही है। और राजेंद्र राज जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। राम राम जी राजेंद्र जी। और जालंधर से यह राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं और पंजाब में मौसम इसी तरह का होगा, यहाँ वहाँ पर धुंध पड़ी होगी, तो राजेंद्र जी यह जानकारी भी देंगे, क्योंकि पंजाब में भी पिछले दिनों हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं थे। धुंध लगातार वहाँ पर पड़ रही थी, विजिबिलिटी की लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। उस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में नहीं है। और राजपूत प्रदीप पोस्टा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त धूप खिली हुई है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। वजह है कि मैदानी क्षेत्र राज्यों में जिस तरह से मौसम बना हुआ है, वहाँ पर धुंध छाई हुई है, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, तो हिमाचल प्रदेश में धूप खिली हुई है, तो कम से कम पर्यटक धूप सेकने के लिए प्रदेश की ओर रुख कर रहे हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में पर्यटकों का हिमाचल में आना, और पर्यटक जो हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल है वो अभी पर्यटकों से काफ़ी गुलजार है। और आने वाले दिनों में जब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, हालांकि अभी एक सप्ताह तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी की भी किसी प्रकार की संभावना मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। और हिमाचल प्रदेश में जो
शुष्क ठंड है वो लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि तापमान में अब लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दिन के समय के तापमान में और रात के समय के तापमान में बहुत बड़ा अंतर अब बनता जा रहा है, विशेषकर जो निचले क्षेत्र हैं और मैदानी क्षेत्रों में। जिस तरह से हम ऊना की ही बात करें तो वहाँ पर अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, लेकिन न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो दिन के तापमान और रात के तापमान में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के 3-4 शहरों की जो रातें हैं वो शिमला की तुलना में काफ़ी ज़्यादा ठंडी है और वहाँ पर कड़ाके की इस वक्त ठंड पड़ रही है। जुदीत जी हमारे साथ, सौजा जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनको गुड मॉर्निंग जी, और आपका पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं मौसम की इस अपडेट में। हिमाचल प्रदेश में मौसम में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। आगामी अगर एक सप्ताह की बात करें तो इसी तरह का मौसम बना रहेगा, साफ मौसम बना रहेगा। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की भी कोई संभावना या पूर्वानुमान मौसम विभाग का नहीं है। मैदानी और निचले जो प्रदेश के इलाके हैं वहां पर भी बारिश की किसी प्रकार की संभावना नहीं है। मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले एक सप्ताह तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा, लेकिन ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विशेषकर जो हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्र हैं और मैदानी क्षेत्रों में पहाड़ों की तुलना में ज़्यादा ठंड पड़ रही है। हालांकि जो अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ तो पारा माइनस में चला गया है, लेकिन जो कम ऊंचाई वाले क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, उनमें जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। और इसी का ही परिणाम है। यदि हम बात करें तो शिमला की तुलना में सुंदरनगर, ऊना और सोलन काफ़ी ठंडे शहर बने हुए हैं, क्योंकि शिमला में जहां अधिक न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वहीं सुंदरनगर में 6.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, सोलन में 7.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और ऊना में 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो इन क्षेत्रों में, इन जिलों में काफ़ी ठंड इस वक्त पड़ रही है और आने वाले दिनों में भी ठंड का प्रकोप इसी तरह रहेगा, क्योंकि मौसम में अभी फिलहाल बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। और राजेंद्र राज जी हमें बता रहे हैं, राजेंद्र राज कृष्ण मल्होत्रा जी हमें बता रहे हैं कि जलंधर में मौसम साफ है, हाईवे पर धुंध है। और हाईवे पे धुंध है जो जलंधर की तरफ जो दर्शक हमारे जानना चाह रहे हैं, तो उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है कि हाईवे पर धुंध है, तो इसलिए आराम से अपने वाहनों को चलाएं, क्योंकि धुंध है, धुंध में पता नहीं लगता कि किस तरह की, क्योंकि मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ पर धुंध और विजिबिलिटी की समस्याओं का दो चार होना पड़ता है लोगों को। तो इस तरह की स्थिति पैदा ना हो तो पहले ही अपने तैयारी रखें कि वहाँ पर जो वाहन है, जो जलंधर जाना चाह रहे हैं लोग, उनके लिए यह सूचना है कि हाईवे पर धुंध छाई हुई है, लेकिन मौसम साफ है। थोड़ी देर बाद धूप खिल जाएगी जैसे मौसम साफ होगा। लेकिन इसी तरह का पर, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस तरह का नहीं है। यहाँ पर धूप इस सुबह ही खिली हुई है और धूप आज काफ़ी तेज भी लग रही है, लेकिन दिन के समय और रात के समय में अब तापमान में काफ़ी डिफरेंस बनता जा रहा है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान इस वक्त सामान्य के आसपास चले हुए हैं। तो मौसम में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। आग्रह हमारा आपसे यही है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक मौसम की यह अपडेट पहुंच सके कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश का मौसम है, किस शहर में सबसे अधिक ठंड पड़ रही है, कहाँ पर कम ठंड है, कहाँ का किस शहर का न्यूनतम तापमान कम है, अधिकतम तापमान कम है, और कौन कौन सी सड़कें, जो लाहौल स्पीति की 3 सड़कें अब बंद हो रही है, क्योंकि वहाँ पर दारचू सरचू और दारचा शिंकुला और ग्राफू लोसर सड़क को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। ये 3 सड़कें हैं जो मौसम भी प्रशासन द्वारा वहाँ के बंद की गई हैं। दारचा सरचू, दारचा शिंकुला और ग्राफू लोसर सड़क मार्ग को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है। ये लाहौल स्पीति प्रशासन ने गर्मियों तक बंद रहेगी, क्योंकि अब बर्फबारी का समय है और किसी प्रकार की, सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद
रहेंगे। और मुजामिल बशीर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कश्मीर के हमारे को अपडेट देते हैं, तो उनके अपडेट का हम इंतज़ार कर लेते हैं। नहीं जी, शैलेंद्र जी, भगवान तो हमें है नहीं, हम तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान बता रहे हैं कि इस तरह का पूर्वानुमान है। अब उसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जो जानकारी होती है वही हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और इस तरह के दावे हम करते भी नहीं कि हम भगवान हैं, और हम तो इंसान हैं और इंसान ही बनकर रहना चाहते हैं, ऐसा कोई हमारा उद्देश्य भी नहीं है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो अपडेट है उसको हम रोज़ आपके साथ शेयर करते हैं, और बहुत सारे दर्शक अपने क्षेत्र की अपडेट मौसम को लेकर हमारे साथ शेयर करते हैं, और वही हम जानकारी आगे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। एक संबंध हमारा अपने दर्शकों के साथ बना हुआ, जो नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं और बड़ी संख्या में जुड़ते हैं, उनकी तरफ से हमें जानकारी आती रहती है कि उनके इलाके में किस तरह का मौसम है। क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान जिस तरह का हो, लेकिन वो हर जगह की जानकारी मौसम विभाग की नहीं होती, वो दर्शकों के माध्यम से ही, आप जैसे लोगों के माध्यम से ही हमें मिलती है। और राजवीर सिंह जी भी हमारे साथ इस वक्त पंजाब से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। वाहे गुरु जी। और इसी तरह का कश्मीर में आज मौसम पूरा साफ है, जिस तरह से मुजामिल बशीर जी हमें जानकारी दे रहे हैं, और इसी तरह की जानकारी हमें दर्शकों के माध्यम से बंसीलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे नियमित दर्शक हैं, और लगातार इस तरह के उनके कमेंट भी हमें आते रहते हैं, और इस वक्त हर दर्शकों की तरफ से हमें कमेंट आते रहते हैं, और उनके माध्यम से हम जानकारी देते रहते हैं। टेक सिंह जी बता रहे हैं हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं पिछले से, और परसेंट मणिकर्ण की। अब तेज सिंह जी हमें जानकारी दे रहे हैं। टेक सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और इसी तरह के दर्शकों के हमारे को सूचनाएं, कमेंट और अपने क्षेत्र के मौसम का हाल मिलता रहता है, और वही हम अपडेट करते हैं। क्योंकि दर्शकों के और हमारे बीच में एक लगाव है, कई दिनों से हम और सुभाष जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम इस वक्त स्वागत करते हैं। गोपू जी का भी स्वागत है। जय श्री श्री कृष्णा। तो पंजाब केसरी के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। कल फिर इस वक्त हम आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद जी।